यह कहानी है पोस्टमार्टम रूम नंबर 3 की। सरकारी अस्पतालों की रातें अजीब होती हैं। दिन में जहाँ हजारों लोग इलाज के लिए आते हैं, रात में वही इमारतें सिर्फ मशीनों की आवाज और मरे हुए शरीरों की गंध से भरी रहती हैं। और ऐसे ही अस्पताल में मैं काम करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर आर्यन मल्होत्रा है। मैं जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम ड्यूटी पर तैनात था। तभी कि मैं अपनी आप बीती आप लोगों को बता रहा हूँ। लोग सोचते हैं मौत से रोज सामना करने वाले इंसान डर से ऊपर उठ जाते होंगे, लेकिन सच यह नहीं है। असल में सच तो ये है कि डर मरता नहीं, बस डर चुप हो जाता है। वो घटना मेरी नाइट ड्यूटी की है। करीब 1:30 बजे वार्ड बॉय एक स्ट्रेचर पर धकेलता हुआ एक अज्ञात औरत की लाश लेकर आया। उसकी उम्र करीब 30 साल। चेहरे पर कोई चोट नहीं, शरीर पर कोई खास निशान नहीं। मुझे उसको देखकर बड़ा अजीब सा फील हो रहा था। मैंने केस फाइल देखी। केस फाइल में साफ साफ लिखा हुआ था, मौत का कारण अज्ञात। यही लाइन, बस यही लाइन हमेशा परेशानी की शुरुआत होती है। लाश को पोस्टमार्टम रूम नंबर 3 में लाया गया। कमरा ठंडा था। सफेद टाइल्स, तेज लाइट और बीच में लोहे की मेज। मैंने दस्ताने पहने। नर्स ने फाइल पकड़ा दी और जैसे ही मैंने लाश के चेहरे से कपड़ा हटाया, मेरे हाथ एकाएक रुक गए, क्योंकि एक पल के लिए मुझे लगा कि वह लाश जिंदा है। उस औरत के होंठ हल्के से खुले थे, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। मैंने खुद को समझाया, मसल से रिफ्लेक्शन होगा, नॉर्मल है, डेड बॉडीज में होता रहता है। मैंने अपने आप को इस तरह से समझाकर अपना काम फिर से शुरू किया। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी कलाई पकड़ी, मुझे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वह ठंडक मेरे दस्तानों के आर पार हाथ में उतर गई। ऐसी ठंड तो फ्रीजर की भी नहीं होती, बल्कि मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने सर्दियों की रात में ठंडे हाथों से मेरे शरीर को छू लिया हो। मेरे शरीर में एक पल को झुरझुरी दौड़ गई। मैं थोड़ा सा असमंजस में था कि आज मुझे क्या हो गया है, लेकिन फिर भी मैं सब चीजों को इग्नोर करके अपने काम में लग गया। मैंने अपना काम दोबारा से शुरू किया। मैंने अपने औजार उठाया। मेरे औजार उठाने के साथ ही मुझे टप की आवाज सुनाई देती है। मेज के नीचे कुछ गिरने की आवाज आई। मैंने गौर दिया। मुझे लगा मेज के नीचे कुछ गिर रहा है। मैंने नीचे देखा। नीचे कुछ नहीं था। कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं था। मैंने फिर अपना काम शुरू किया। कुछ ही सेकंड गुजरे होंगे, वह टप टप की आवाज दोबारा आई, जैसे पानी की बूंदें गिर रही हों। मैंने अपनी छत देखी, सूखी थी। नल देखा, बंद था। फिर मेरी नजर धीरे धीरे लाश के चेहरे पर गई। उसकी आंखें खुली हुई थी। मैं पीछे हट गया। मुझे साफ याद है, मैंने आंखें बंद देखी थी। मैंने खुद को संभाला, कहा, नर्वस सिस्टम का रिफ्लेक्शन होगा, ये नॉर्मल है। मैंने खुद को अपने मन ही मन में समझाया। मैं फिर आगे बढ़ा। मैंने उसकी पलकों को धीरे धीरे से नीचे किया और अपना काम दोबारा शुरू किया। अब मैं उसके सीने की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही मैंने सीने पर उसके औजार रखा, कमरे की लाइट एकाएक झपकी और उसी पल मुझे लगा किसी ने मेरे कान के पास धीरे से सांस ली। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन मुझे आईने में लाश का चेहरा दिखा और उस चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। मेरे दिल की धड़कन सीधे गले में आ गई थी।
उसकी मुस्कान देखकर मेरा दिमाग चकरा गया। मैंने अपनी आंखें जोर से मली और आंखें मलने के बाद मैंने दोबारा आईना देखा, लेकिन अब उसका चेहरा सामान्य था। मैंने खुद पर गुस्सा किया। मैंने खुद को समझाया, ये तेरा भ्रम है, थकान है, बस थकान। और यह बड़बड़ाता हुआ मैं दोबारा से अपने काम में लगा। मैंने पोस्टमार्टम आगे बढ़ाया। जैसे ही मैंने उसकी गर्दन के पास कट लगाया, उसके मुंह से बहुत धीमी सी आवाज निकली, डॉक्टर। यह सुनकर मेरे हाथ से औजार गिर गया। कमरे में एक पल में सन्नाटा भर गया। मैं पीछे हटा। ये मुमकिन नहीं है। डेड बॉडी कैसे बोल सकती है? मैंने नर्स को बुलाने के लिए दरवाजे की तरफ देखा, पर दरवाजा तो बंद था। मुझे साफ याद है मैंने उसे खोला छोड़ा था, और तभी लोहे की मेज हल्के से हिली और मेरी नजर धीरे धीरे लाश की तरफ गई। उसकी उंगलियां हिल रही थी, जैसे कुछ पकड़ना चाहती हूं। मैं अपनी जगह पर जड़ हो गया। मैं डर के मारे हिल नहीं पा रहा था। वो औरत धीरे धीरे अपना सिर मेरी तरफ मोड़ रही थी और उसकी आंखें अब खाली नहीं थी। वह मुझे सीधे देख रही थी। उसके होठ हिले और वह मुझसे बोली, तुम गलत लाश काट रहे हो। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने फिर कहा, मेरा पोस्टमार्टम हो चुका है, मुझे यहाँ रोक लिया गया है। अचानक मेरे दिमाग में एक बात गूंजी जो मुझे उस लाश के आने पर पता लगी थी। अज्ञात मौत, और कोई चोट नहीं, कोई वजह भी नहीं। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? उसके चेहरे पर वह मुस्कान फिर लौट आई और वह मुस्कुराते हुए बोली, मैं वही हूँ जो हर रात यहाँ आती है और देखती है तुम लोग किसे काट रहे हो। लाइट तेजी से झपकने लगी। पूरा कमरा एकदम से लाइटों के झपकने से अजीब सा लग रहा था। कमरे में ठंड बढ़ चुकी थी और मैं ठंड से कांप रहा था। उस औरत का मुंह अब हिल नहीं रहा था, लेकिन उसकी आवाज चारों तरफ थी। आज तुम मेरी जगह हो, तुम मेरी जगह हो आज। और अचानक मुझे अपने हाथों में तेज चलन महसूस हुई। मैंने नीचे देखा, मेरे दस्ताने पर कट लगा था और उससे खून निकल रहा था। और मेरे कानों में एक साथ कई आवाजें गूंजने लगी, रोने की, फुसफुसाने की, सांसों की। मैं पीछे हटता गया और दरवाजे से टकराया। मेरी किस्मत से दरवाजा खुल गया। मैं भागा। मैं इतनी तेज भागा कि मैंने पीछे नहीं देखा। मैं सीधे वार्ड की तरफ भागा। नर्सें, गार्ड सब मौजूद थे। वह मुझे इस तरह भागकर चौंक गए और उन्होंने मेरा चेहरा देखा और उन्होंने मुझे बताया कि मेरा चेहरा पूरी तरह सफेद है। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। जब हिम्मत करके मैंने पीछे मुड़कर देखा, पोस्टमार्टम रूम नंबर 3 खुला था। अंदर लाइटें जल रही थी, लेकिन मेज खाली थी। वह लाश अब उस जगह नहीं थी। मैं चौंक गया। मैं मन ही मन घबरा रहा था। मैंने ऐसे तैसे वह रात निकाल ली। अगले दिन मैंने रिकॉर्ड में चेक किया। उस रात तो कोई अज्ञात लाश आई ही नहीं थी। पोस्टमार्टम रूम नंबर 3 पिछले 6 महीनों से सील था, क्योंकि वहां एक डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान खुद की कलाई काट ली थी और कारण लिखा था मानसिक भ्रम। लेकिन फाइल के साथ एक लेडी डॉक्टर की फोटो लगी थी। मैंने उस फोटो को गौर से देखा। वह वही औरत थी, वही आंखें, वही मुस्कान। आज भी मैं अस्पताल में काम करता हूँ, लेकिन मैंने अपना एक नियम बना लिया है। रात में पोस्टमार्टम रूम नंबर 3 के सामने से कभी नहीं गुजरता, क्योंकि कभी कभी वहां से औजार गिरने की आवाजें आती हैं और कभी कभी तो
कोई धीमी आवाज से कहता है, अगली बारी तुम्हारी है। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं अपने साथ घटी एक सच्ची घटना आप लोगों के सामने बताने वाला हूँ। वह रात मेरे जिंदगी की सबसे खतरनाक रात थी और भगवान ना करे ऐसी स्थिति किसी और के सामने भी खड़ी हो जाए। मैं अपनी आप बीती आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हम 4 दोस्त थे, मैं, अमन, दीपक और सोनू। हमारे घर से थोड़ी दूर एक पुराना टूटा हुआ मदरसा था। लोग कहते थे वहाँ रात में किसी के चलने की आवाज आती है, जबकि अंदर कोई नहीं जाता। एक रात खेत से लौटते हुए सोनू ने हंसते हुए कहा, अगर ये जगह सच में भूतिया है तो कोई अंदर जाकर दिखाए। तो अमन बोला, शर्त लगाते हैं, जो अंदर जाकर 10 मिनट रहा वह सबको दावत देगा। हम हंस पड़े, पर सोनू रुक गया और बोला, ऐसी बात है तो मैं जाता हूँ, लेकिन दावत सबको देनी पड़ेगी और ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते। देखो मैं जाता हूँ, अभी लौट के आता हूँ। तो हम तीनों दोस्त उसकी इन बातों पर हंसने लगे, पर हमने उससे कहा, तुझे इतना कॉन्फिडेंट है तो जाकर दिखा, दावत मैं दूंगा सबको। लेकिन सोनू तो सीरियस था, तो उसने कहा, ठीक है, मिलते हैं रात में। तो हम सब अपने अपने घर चले गए। हमने घर पर जाकर खाना खाया और लौटकर दोबारा रात में उसी जगह पर आ गए जहां शर्त लगी थी। वह शर्त की जगह मदरसे से कुछ ही दूर थी। हम सब वहां रात में इकट्ठे हो गए। अब हमने सोनू से कहा, क्यों, एक बार और सोच ले, कुछ हुआ तो? सोनू ने कहा, अरे यार, ये फालतू की अफवाहें फैला रखी हैं गांव वालों ने। भूत कुछ नहीं होता और ये मैं वहां जाकर साबित करके दिखाऊंगा। तो हमने कहा, ठीक है चल। तो हम मोबाइल की टॉर्च जलाकर उसे दरवाजे तक छोड़ आए। अंदर खूब अंधेरा था, दीवारों से सीलन टपक रही थी। सोनू ने मजाक में कहा, सुनो, अगर मैं चिल्लाऊं तो समझना भूत मिल गया। और वो अंदर चला गया। दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। हम हंसे पर दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हम ऊपर से तो हंसने का दिखावा कर रहे थे, लेकिन हम लोग अंदर अंदर डर भी रहे थे कि कहीं कुछ हो ना जाए। हम वहां बाहर बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगे। अंदर से 2 मिनट तक कुछ नहीं हुआ। 5 मिनट बीत चुके, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन 5 मिनट के कुछ ही देर बाद दरवाजे पर अचानक से ठक 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 की आवाज आने लगी, जैसे कोई दीवार पर नाखून मार रहा हो। अमन बोला, ये सोनू ही होगा, वही हमें डराने के लिए अंदर से ऐसी हरकतें कर रहा है। पर तभी सोनू की आवाज आई, भाई अंदर कोई है। अब उसकी आवाज मजाक जैसी नहीं लग रही थी। हम थोड़ा सीरियस हो गए कि कहीं कुछ हकीकत में तो नहीं। हमने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वह तो खुल ही नहीं रहा था। फिर अचानक सोनू चीखा, ऐसी चीख जो आदमी गला फाड़ने पर भी नहीं चिल्ला पाता। हम तीनों दोस्त बहुत ज्यादा घबरा गए। हम हड़बड़ाकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे। हम तीनों ने दम लगाकर दरवाजे पर धक्का मारा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अंदर से सोनू की आवाज बदल गई। अब वो एक साथ 2 आवाजों में बोल रहा था, एक उसकी और दूसरी भारी और खिंची हुई, मैं अकेला नहीं हूं, यहाँ बहुत लोग हैं। फिर कुछ ऐसा गिरने की आवाज आई जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घसीटी जा रही हो, और फिर एकदम से सन्नाटा छा गया। करीब 5 मिनट बाद दरवाजा अपने आप धीरे से खुला। अंदर से बहुत तेज सड़ी हुई गंध आई। हम डरते डरते अंदर गए। सोनू फर्श पर पड़ा था, आंखें खुली हुई।
पर पलकों में कोई हरकत नहीं। उसका शरीर जमीन पर बेजान सा पड़ा हुआ था। उसकी गर्दन एक तरफ अजीब कोण में मुड़ी हुई थी और उसकी छाती पर नीले काले उंगलियों के निशान, जैसे किसी ने दम घोंट दिया हो। हम तीनों दोस्त बहुत ज़्यादा घबरा गए। हम उसको हड़बड़ाहट में अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, यह तो मर चुका है, दम घुटने से इसकी मौत हुई है। डॉक्टर की यह बात सुनकर हम तीनों बहुत जोर से रोने लगे और एक दूसरे की शक्ल की तरफ देखने लगे। हम बाहर से तो कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन अंदर अंदर सब जानते थे कि कमरे में सोनू के सिवा कोई नहीं था, तो उसका दम घोंटा किसने? और शायद उसका जवाब भी हम मन ही मन में जानते थे। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उसके गले में मिट्टी भरी हुई थी, जबकि वहाँ जमीन सूखी थी। तो सूखी जमीन पर मिट्टी कहाँ से आई? हम लोगों ने सोनू का अंतिम संस्कार किया। सोनू के मरने के बाद वो मदरसा गिरा दिया गया, पर आज भी अगर कोई उस जगह से रात में गुजरता है तो दीवार ना होने के बाद भी लोग कहते हैं कि ठक ठक की आवाज आती है, जबकि मदरसा तो गिरा दिया गया है और वहाँ कोई दीवार भी नहीं है। तो ये ठक ठक की आवाज कहाँ से आती है? और कभी कभी एक लड़के की आवाज आती है जो कहता है, शर 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 पूरी हो गई क्या? दोस्तों, दोस्ती में लगाई गई शर्तें कभी कभी कसम नहीं, सीधा कफन बन जाती हैं। तो दोस्तों, यह कहानी थी 4 दोस्तों की, आप भी थी। कहानी अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और अगर मेरे कहानी सुनाने में कोई त्रुटि है तो उसका भी समाधान दें, जिससे मैं अपनी कहानी सुनाने में बदलाव कर सकूं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।